अपने मन को शुद्ध, पवित्र और उज्ज्वल रखना है तो निश्चित तौर से हमें सत्संगत में बैठना चाहिए, संतों के बीच में रहना चाहिए, उनके प्रवचन को सुनना चाहिए, जिससे हमारा मन ईश्वरमय हो जाता है और मन के अंदर जो विकार होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इस भटकते हुए मन को सही रास्ते पर लाने का केवल एक मात्र उपाय है इस कलयुग में, वह है संतों के बीच में रह करके अच्छे बातों को सुनना, अच्छे प्रवचन को सुनना। मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ कि मैं भी अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, वह पूरा देखें, आधा देख कर न छोड़ें, क्योंकि मैं भगवान राम के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ और मैंने भी कुछ अच्छे विचारों को सबके सम्मुख लाने का प्रयास किया है और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग सुने, सारे लोग सुने। भगवान राम का नाम ही बहुत कुछ है, हमारे सारे बिगड़े काम वो बना देते हैं। वो बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं और इस वीडियो का कोई अन्य मेरा दूसरा उद्देश्य नहीं है, बस यही एक उद्देश्य है कि जो भी लोग सुन रहे हों, 2 ही मिनट सही, 3 ही मिनट सही अगर एक वीडियो बनता है तो वह है ईश्वर की तरफ उनका ध्यान जाए, हर किसी का ध्यान जाए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आप जिनको भी जानते हैं कि वह सरलता के साथ इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं तो आप उन्हें जोड़ें। हम चाहते हैं कि हमारा आपका एक बहुत बड़ा समुदाय बने, हम सभी लोग, हम सभी भगवान के जो भक्त हैं, सारे लोग एकत्रित हों किसी न किसी माध्यम से और इस चैनल को और आगे बढ़ाया जाए। बस एक ही उद्देश्य है कि हर घर तक प्रभु राम के वर्णन, उनके चरित्र का गुणगान गाया जाए। तुलसीदास जी ने संत महात्मा के बारे में बात किया है कि संत हैं क्या, संत के बीच में रहने से क्या लाभ मिलता है, संत की कृपा कितनी होती है, सत्संग का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है। क्या कहा है? मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जहाँ भी संत रहते हैं, जहाँ भी संत बैठते हैं, वहाँ उनका प्रवचन वाकई में वास्तविक रूप से वह है आपको आनंदित कर देता है। बस ध्यान ये रहे कि वो वास्तविक संत हो। आज के समय का जो संत महात्मा बन करके और लोगों को भटकाने का प्रयास करते हैं वो नहीं, जो वाकई में संत हैं, जो राम का, जो भगवान श्री कृष्ण का, सारे देवताओं का जो गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, जो परमार्थ के लिए कार्य करते हैं, वही संत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जहाँ राम भक्त की धारा हो, संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता क्या है? तीर्थ राज है, प्रयागराज है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में, मतलब कि जहाँ पर संत लोग बैठते हैं वह क्या है? प्रयागराज है। और राम भक्त की जो वहाँ पर जाप होती है, जो राम जी का प्रवचन होता है, राम जी के बारे में जो प्रवाह मई धारा वहाँ से निकलती है, वह क्या है? वह गंगा जी है। राम भक्त रूपी धारा गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार कौन कर रहा है? सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कल में हरनी, कर में कथा रवि नंदन वरनी, हरि हरि कथा विराजत बेनी,
सुनते सकल मुदे मंगल धैनी। अर्थात विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुफल सब दिन सब देशा, सेवत सारद समन कलेशा। सादर समन कलेशा, क्या भावार्थ है कि उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उसे तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अब दूर दूर जो लोग हैं जो प्रयागराज नहीं आ सकते हैं, जो गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो तुलसीदास जी का ये कहना है कि जहाँ भी आपको प्रवचन कहते हुए सुनते हुए लोग दिखाई दें, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सब प्रकार सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, हर देश में हर समय। और आदर पूर्वक सेवन करने से क्या होता है? समन कलेशा, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप कहीं सत्संग में हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, तुलसीदास ने बड़े सरल शब्दों में कहा था कि कलयुग बस एक नाम आधार। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आप लेते रहे ना, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको कहीं किसी गंगा तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, वही संगम स्थान हो जाएगा, वही त्रिवेणी जी बन जाएंगी। जहाँ पर भी शंकर जी का, कृष्ण जी का, राम जी की कथा हो रही हो, अगर आप वहाँ सुन रहे हैं तो वह त्रिवेणी है। और वह कथा क्या है, वह कथा प्रसंग क्या है? वह गंगा जी की धारा है, जिसमें आप नहा करके अपने आप को शुद्ध है और स्वच्छ हो सकते हैं, आपके सारे क्लेश दूर हो सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखे करें, इस वीडियो को पूरा देखें, सुनें और आनंद उठाएं। और जितने भी आपके हित लोग हैं, जिसको आप सरलता के साथ कह सकते हैं, आप उन तक यह वीडियो पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे अपने नए दृश्य में। तब तक के लिए जय श्री राम,